नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है पंचनामा की विशेष क्लास, यानी अकेले ही आपसे बात होगी और आज स्पेशल क्लास होगी। आपको हमने कुछ दिनों पहले बताया था कि एनडीए में काफ़ी खटपट है, लेकिन ये ऊपर ऊपर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जो भी राजनीति हो रही है वो बहुत उच्चतम स्तर पर हो रही है, यानी कार्यकर्ताओं को इसकी भनक नहीं लग रही है। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं है। हम न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ एजेंसी हैं, हमारे पास कई तरह के इन्फॉर्मर्स हैं जो अंदर की खबरें हमें पहले ही दे देते हैं और हमें अपने तर्क के और राजनीति के दिशा के अनुसार ये तय करना होता है कि इससे क्या मतलब निकलता है। अब फिलहाल आपको खबर लग गई होगी कि चिराग पासवान को संसदीय दल की बैठक में, केंद्रीय संसदीय दल की बैठक में बुलाया गया है। बजट से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और सरकार के जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भी अलग अलग घटक होते हैं, उनको इसमें न्योता दिया जाता है। चिराग पासवान को इसमें न्योता दिया गया था और इसकी वजह से अब जो कुछ स्पष्टीकरण सामने आ जा रहा है वो समझ लेने की जरूरत है। देखिए, कुछ दिन पहले के 3-4 बयानों को मैं आपको रिपीट करूंगा और उन बयानों के संदर्भ को बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले केसी त्यागी के बयान से हम शुरुआत करते हैं। केसी त्यागी ने अरुणाचल के मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर भाजपा को सधेज भाषा में जवाब दे दिया था कि आपने जो किया है यह सही नहीं है, यह अनफ्रेंडली एक्ट है। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान की एंट्री अगर होती है, री एंट्री होती है, तो उसको लेकर आपके क्या ख्याल है, तो उन्होंने इसे भी अनफ्रेंडली एक्ट के तहत करार देकर और यह कहा था कि उनकी एंट्री स्वाभाविक नहीं है, हालांकि यह भाजपा का डिसीजन होगा, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं, यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है। अब कल केसी त्यागी, जो कि प्रदेश माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनको नियोजित किया गया है, लेकिन उनके हिसाब से लगातार बिहार में और प्रदेश में, पूरे देश में जदयू एक्सपेंड कर रही है। लेकिन जब उनसे इस एक्सपेंशन के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जब उनसे चिराग पासवान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने झल्लाते हुए ये बात कह दी थी कि चिराग पासवान पर उन्हें कोई कमेंट नहीं करना है। चिराग पासवान को लेकर उनकी पार्टी का रुख बहुत पहले स्पष्ट हो चुका है। चिराग पासवान ने हमें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी और जिसकी वजह से हमारी सीटें कम आई और जिसकी वजह से आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो आपके सामने है। देखिए, नीतीश कुमार की असहजता एक तरफ है, लेकिन उनकी पार्टी की जो स्थिति है इस पर भी कहीं ना कहीं आपको नजर डालनी पड़ेगी। आखिर नीतीश कुमार एक आगे रहने वाली पार्टी जो लगातार इस गठबंधन को डोमिनेट करती थी बिहार में, वो पीछे कैसे गई। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह ने यह भी हमला सीधे तौर पर कर दिया कि चिराग पासवान ने केवल जदयू को ही डैमेज नहीं किया है, बल्कि गठबंधन के जो हिस्से थे, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे भाजपा हो, सभी के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे थे। और जब उनकी पार्टी के लोग बाहर गए थे तो लगभग 26 लोग थे, उन सभी ने क्या आरोप लगाया था? उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चिराग पासवान ने कई सीटों पर डमी कैंडिडेट उतारे, जिससे सीधे तौर पर राजद को या अन्य उस जगह पर जिससे तथाकथित रूप से पैसा लिया गया था उसे फायदा पहुंचाया गया। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का भी एहसास हो जाता है कि भले ही भाजपा ये मान भी लेते हैं कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को लाया था, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि ओवैसी को लाया था, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के कैंडिडेट्स को भी डैमेज किया गया और अन्य गठबंधन के कैंडिडेट्स को भी डैमेज किया गया, कहीं ना कहीं इससे मंशा स्पष्ट हो जाती है कि चिराग पासवान केवल और केवल अपने लिए काम कर रहे थे। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि उन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी की बड़ाई की, नरेंद्र मोदी को इस देश का सबसे बड़ा नेता बताया, नरेंद्र मोदी को अपने गार्जियन स्वरूप बताया, अपने आप को उनका हनुमान बताया और यह भी कहा कि उनमें उनके पिता की छवि दिखती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का इसी पटना की धरती से आग्रह था कि चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़े, कम से कम गठबंधन के खिलाफ न लड़े। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और जिसकी बाद यह कहा जाता है कि जब बात उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी नहीं मानी और कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ भी कैंडिडेट उतारे, तो इससे यह स्पष्ट हो गया था कि चिराग पासवान की एंट्री नहीं होगी। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को जवाब भी देते रहना है भाजपा को। कहा जा रहा है कि अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर, चाहे किसान बिल हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे एमएलसी की सीटें हो, चाहे सदन में नियुक्तियां हो, चाहे बिहार में तबादले हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, इन सभी मुद्दों पर भाजपा नीतीश कुमार को एक एक करके वैक्सीन दे रही है और उस वैक्सीन का असर
24 घंटे के अंदर ही दिख जाता है। नीतीश कुमार भी भाजपा के सामने पूरे हथियार डालने की स्थिति में नहीं है। वो चाहते हैं कि एक एक करके ही अपनी ताकत को मजबूत करें और भाजपा को एक मुश्त ही जवाब दे दें कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना भाजपा चलने वाली नहीं है। कम से कम नीतीश कुमार के पास ऑप्शन तो है, भाजपा के पास बिहार में बहुत ऑप्शंस नहीं है, लेकिन क्योंकि भाजपा को ज्यादा सीटें आ गई हैं इसलिए नीतीश कुमार इस परिस्थिति में फंस गए हैं कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और ऐसे में जब उन्हें कुर्सी छोड़कर ही गठबंधन करना पड़ेगा राजद से तो वो इसके लिए भी फिलहाल तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार की इस एनडीए की राजनीति का अब क्लाइमेक्स नजदीक आता जा रहा है। हमने आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की एंट्री को लेकर जहां जदयू पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो ऐसा नहीं होने देगी और इसके खिलाफ खड़ी रहेगी, वहीं इस मुद्दे पर हालांकि जेपी नड्डा का बयान अगर सुना जाए तो उसमें यह स्पष्टीकरण मिल जाता है कि चिराग पासवान की एंट्री नहीं होगी, लेकिन बिहार के कई भाजपा के नेता चिराग पासवान के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि नीतीश को जवाब देने के लिए ही सही चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में स्थान मिले। अब ये सब कुछ कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के डिसीजन मेकिंग पर जाकर टिक जाता है। अगर वो दोनों तय कर लेते हैं कि चिराग पासवान की एंट्री होगी तो ऐसे में आप एनडीए में एक बड़ा विस्फोट देख सकते हैं। नीतीश कुमार भी इस इंतजार में है कि स्वतः ही एकाएक छोड़कर, क्योंकि देखिए अब तक आपको एक बात समझनी पड़ेगी, नीतीश कुमार अब तक बड़े भाई की भूमिका में थे और भाजपा बहुत सहजता के साथ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार को इस बात का भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, जनता के सामने समझाना पड़ेगा कि वो भी भाजपा के अंडर काम कर सकते हैं, उन्हें असहजता महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं, मैं भी इसे बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार फिलहाल अपनी असहजता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। अगर फिलहाल वो इस गठबंधन में टिके हुए हैं तो वो बस इसलिए ताकि नैतिक जीत भाजपा को न मिले। अगर वो इस गठबंधन को छोड़े या पुनः मध्यावधि चुनाव हो तो उसका श्रेय जो है वो भाजपा न ले, उसे भाजपा अपने बेनिफिट के तौर पर उपयोग न करे। वो चाहते हैं कि सीधे तौर पर भाजपा चिराग पासवान की एंट्री कराए जो मंत्रिमंडल है केंद्रीय, और दबाव बनाए बिहार के मंत्रिमंडल में चिराग पासवान के लोगों को एंट्री कराने की। और अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को यह मौका मिल जाएगा कहने का कि उन्होंने हमारे पीठ में छुरा भी घोंपा और अब वो हमें लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानते हुए कि धोखा हमारे साथ हुआ है, चिराग पासवान धोखा दिया है, फिर भी वो हमें दबा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चला पाना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये जो आने वाले समय में बातें कहेंगे वो मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। आज पंचनामा आप लोगों से मुखातिब होने का मकसद है अभी जो राजनीति हो रही है ना एनडीए की, उस पर प्रकाश डालना। सीधे तौर पर एक बात स्पष्ट हो गई है, अगर इस बैठक में चिराग पासवान को न्योता मिला है तो वो न्योता बिहार के नेताओं द्वारा नहीं मिला होगा, वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एनडीए के मिला होगा। और अगर उस बात पर कहीं ना कहीं जदयू को परहेज है तो जदयू स्पष्ट तौर पर बोल सकती है, लेकिन अभी तक जदयू की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि चिराग पासवान की एंट्री को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश की असहजता को बढ़ाने के लिए भाजपा ने एक चाल चल दी है। और अब भाजपा के इस चाल से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं चिराग पासवान को लेकर, और इस एनडीए में उनकी री एंट्री को लेकर अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, जेपी नड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जदयू की कोई बात मानी नहीं जाएगी। यानी यहां से आगे बढ़ते हुए आप सीधे तौर पर 24 से 48 घंटों के अंदर देख सकते हैं कि या तो चिराग पासवान को इस मीटिंग के बाद या मीटिंग के पहले वापसी करा दी जाएगी या उन्हें रोक दिया जाएगा, या चिराग पासवान के एंट्री होते ही नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा सकता है। आरसीपी सिंह कल से ही लगातार नाराज है। जब उनसे चिराग पासवान के बारे में पूछा जा रहा है तो वो काफी खफा हो जा रहे हैं। पहले ही आपको हमने बता दिया था कि जय कुमार सिंह हो या नीतीश कुमार के वो सारे मंत्री जो हार चुके हैं चुनाव, वो भी काफी बेचैनी में है। उन्हें भी चिराग पासवान पर भरोसा नहीं है और साथ ही साथ वो बदला भी लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हराया गया है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए
कहीं ना कहीं एक ऐसे पतले रास्ते पर बढ़ रही है जिससे संकुचित होना और जिसके चलते अकेले अकेले आगे बढ़ना कहीं ना कहीं अवश्यंभावी दिख रहा है। पंचनामा का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक और पंचनामा आज शाम में आएगा जिसमें मैं आपको और स्पष्ट तरीके से बिहार की राजनीति के बारे में बताऊंगा। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हैं तो इन खबरों को प्राप्त करने के लिए फेसबुक पर पेज लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दिए ताकि सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको मुफ्त में आप जहां भी रहिए आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ एक यूपीआई नंबर है। अगर हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता आपको पसंद आती है, अगर हमारी शैली आपको पसंद आती है, हमारा ठेठ अंदाज आपको पसंद आता है तो आप यूपीआई पे जाकर अपने गूगल पे या फोन पे या पेटीएम से हमारे इस नंबर पर जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।